खुल के बताओ क्या था दिल में। जी जी मेरे दिमाग में जो ये चीज़ थी कि जैसे सभी दुनिया में बोलते हैं कि ये पैसा दे के खरीदते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ऐसे खरीद के खड़े कर देते हैं बंदे, तो ये सब चीज़ें के लिए मैं फिर इसको इग्नोर करता था। कितने में खरीदा है आपको फिर आज? नहीं अभी तो मनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अंजलि देवी है, गुरदासपुर के ये रहने वाले हैं, साथ में इनके हस्बैंड हैं। ओके, आप इनके हस्बैंड को, उनकी वाइफ को माइक दें। आप अपना नाम बताएं। हस्बैंड, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। मैं सीआरपी में जॉब करता हूँ। वो क्या चीज़ है सीआरपीएफ, आप बताएं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। मतलब आर्मी है या क्या है? ये पैरामिलिट्री है। पैरामिलिट्री फोर्स में आप हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे हैं? मैं हेड कांस्टेबल पोस्ट पे। हेड कांस्टेबल हैं? हेड कांस्टेबल। ओके, आपकी वाइफ को माइक देंगे। आपका नाम क्या है? जैमसी पापा जी, मेरा नाम अंजलि है। ओके, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ठीक है, आप अभी भी आर्मी में ही पैरामिलिट्री फोर्स में ही जॉब करते हैं? अभी भी वहीं पे हैं? ओके, अभी आपकी ड्यूटी वहीं पे है। ओके, टेस्टिमनी को हम सुनेंगे। अपोस्टल जी, इनकी मैरिज फरवरी 2009 में हुई थी और मैरिज के बाद से ही इस बहन के साथ सपनों में अजीब अजीब सी घटनाएं होनी शुरू हुई। इनको सांप, गहरा पानी, ऐसी चीजें नजर आती थी और इतना ज्यादा इनको डर लगता था ऊंचाई से, और हर वक्त वो डर के कारण ये इतना ज्यादा बीमार रहना शुरू हो चुके थे कि इनके पीरियड्स जो थे वो इरेगुलर हो गए। 2-2, 3-3 महीने के बाद इनको पीरियड्स आते थे। शरीर इतना वीक हो चुका था। जब बेबी के बारे में सोचा तो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही थी। डॉक्टर के पास गए चेक करवाने के लिए। डॉक्टर ने स्कैनिंग करी और इनको बताया कि इनकी लेफ्ट और राइट ओवरी में पानी वाली रसौलियां बन चुकी हैं, और इनको बताया कि इनकी जो बच्चेदानी है वो अपनी जगह से वो साइड को खिसक चुकी है। और डॉक्टर ने लगातार मेडिसिन दी और इन्होंने चंडीगढ़, दिल्ली, गुरदासपुर के जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल थे सभी शहरों में जाके इलाज करवाया। 7 से 8 बड़े बड़े हॉस्पिटल चेंज किए और 14 साल लगातार इलाज करवाया, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी हाथ में नहीं आया। और इनके हस्बैंड जो सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल हैं, तो इनको वहां से जॉब छोड़ के घर आना पड़ता था अपनी वाइफ को बार बार हॉस्पिटल में ले जाने के लिए। और इतना दुखी हो चुके थे कि लास्ट में इन्होंने मेडिसिन खाना ही बंद कर दी, क्योंकि 14-15 साल वो चीज के ऊपर भरोसा करके देख लिया था, सब कुछ इन्होंने बंद कर दिया। फिर डॉक्टर्स ने भी इनको साफ साफ बोल कितना खर्चा किया आपने मेडिसिन के ऊपर? 15-16 लाख कर दिए। 15-16 लाख आपने डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर सब खर्चा करके देख लिया? जी हाँ जी, जी, 2009 से लेके 2021 तक ये पूरा ट्रीटमेंट चला हमारा। ठीक है। और अपोस्टल जी, डॉक्टर ने साफ साफ इनको बोल दिया था कि अभी आपके बच्चा कभी नहीं हो सकता, जिस कारण डॉक्टर ने लास्ट में बोला कि आईवीएफ आप करवा लो। उसकी डेट इनको दे दी गई, ऑपरेशन वो सब कुछ बुक हो चुका था इनका। बेबी ना होने की वजह से दोनों हस्बैंड वाइफ इतने ज़्यादा निराश रहते थे और बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में ये सोचते थे, और यहाँ तक कि इन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि इतनी ज़्यादा इनको दोनों को ही शर्मिंदगी रहती थी। हस्बैंड को ऑन ड्यूटी जब इनके दोस्त जो साथ में काम करते वो पूछते थे बच्चे के बारे में, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता था, केवल शर्मिंदगी महसूस करते थे। बहुत सारी अन्य जगहों पर लोगों के कहने पर जाते रहे, कहीं से कुछ फर्क नहीं पड़ा। जब लाखों रुपए इलाज के ऊपर भी खर्च कर चुके, सब कुछ करके देख लिया अपनी लाइफ में, सब जगह से इनको ना ही मिली। तो 2021 में अपोस्टल जी इनकी लाइफ में परमेश्वर ने एंट्री की। 2021 में इनकी ननंद को एक सपना आया कि ड्रीम में ये चर्च में आए, यहाँ खामरा चर्च में, और ये अपनी यहाँ पे आके बेबी की गवाही दे रहे हैं। और अपोस्टल जी इनकी ननंद ने उस ड्रीम के बारे में इनको बताया और परमेश्वर का सुसमाचार दिया कि तुम मेरे साथ एक बार चर्च में चल के देखो, परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करेगा। उस समय इनके हस्बैंड जो थे वो बिलीव नहीं करते थे और उनको लगता था कि शायद चर्च में जितनी गवाहियां हैं वो सब फेक हैं, गवाहियां खरीदी। आपने कहा कि आपको लगता था कि चर्च में गवाहियां फेक होती हैं, उसके बारे में आप बताओ, आपको क्या लगता था? और ये जो हम दुनिया में देखते थे या सुनते थे उसी के आधार पर ही मैंने बोला था, और मेरी भी यही धारणा हो गई थी, सोच हो गई थी कि चर्च में गवाहियां असली नहीं होती? नहीं, हाँ जी, कि फेक होते हैं, खरीदे होते हैं। खुल के बताओ क्या था दिल में? जी जी मेरे दिमाग में जो ये चीज़ थी कि जैसे सभी दुनिया में बोलते हैं कि ये पैसा दे के खरीदते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, ये ऐसे खरीद के खड़े कर। मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, कैसे हैं आप सब? मैं जानता हूँ परमेश्वर आपको देख रहे हैं और आप परमेश्वर की निगरानी में। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम सब रोज प्रार्थना करते हैं और रोज उस विषय के लिए चिंता भी करते हैं और मनन भी करते हैं। बाकी वो विषय है हमारे जीवन का आने वाला कल, जिसके बारे में हम ये सोचते रहते हैं कि कल हम क्या करेंगे
और कल हमारा क्या होगा, कल हमारे बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, कल हमारे जिंदगी में कुछ खुशियां आएगी कि नहीं आएगी, कल हमारे जीवन में जो हम चाहते हैं वो पूरा होगा कि नहीं होगा, हमारी सेहत कल कैसी रहेगी और हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये कल आपको रोज कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क जरूर देता है। मैं जानता हूं कि जो परमेश्वर को जानते हैं वो ऐसी बात कभी नहीं करते और ना ही ऐसा सोचते हैं, पर शैतान हमारे चारों ओर है। और ये विषय उन लोगों के लिए जो लोग परमेश्वर को अभी जानने लगे हैं और परमेश्वर के प्यार में खो गए हैं, परंतु उन्हें न्याय और उन्हें नियम को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है, अगर हम इसको जान गए तो शायद हम कल की चिंता करना बंद कर देंगे। जिस तरह परमेश्वर का वचन कहता है कि कल की चिंता ना कर, कल की चिंता आप खुद के लिए कर लेगा, आज के लिए आज का दुख बहुत काफी है। यही वचन परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि जो लोग भविष्य की चिंता करते हैं, जो अपनी खुद की सेल्फ चिंता करते हैं, जो अपने परिवार की चिंता करते हैं और कल के विषय में मनन लगा के अपनी पूरी जीविका खराब कर लेते हैं और ये नहीं सोच पाते कि हमें कल क्या करना है, उसी विषय में परमेश्वर हमें कहता है कि तू कल की चिंता मत कर, कल की चिंता आप खुद कर लेगा, आज के लिए आज का दुख ही काफी है। मेरे प्यारे मित्रों और प्यारे भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने हमें ऐसा क्यों बोला है। क्योंकि परमेश्वर ये जानते हैं कि हमारे बच्चे उसके ऊपर विश्वास करेंगे। क्योंकि जो अनंत जीवन का स्वामी है, जो राजाओं का राजा है, वो हमारे कल की नहीं, वो हमारे जीवन की रक्षा करता है। हमारे पूर्वजों से उसने हमें गोद ले लिया है, उसने हमें मोल देकर चुकाया है और हमें स्वीकार करा है जिस भी हालत में थे हम। जब हम पहले ऐसे थे, जब हमारे भविष्य के बारे में हमें नहीं पता था, जब हम अपने बारे में सोच सोच कर गलत गलत कदम उठा लिया करते थे और पाप में पड़ जाते थे और उस पाप का परिणाम भी बहुत बड़ा बड़ा भोगते थे। पर हम क्यों नहीं जानते कि आज हम वही गलतियां, वही व्यवहार वापस करेंगे तो हम किस तरह से प्रभु के कहलाएंगे। जिस तरह से परमेश्वर ने हम पर दया रखी, अगर हम उस दया को जानना चाहें तो हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। ये वही वचन है जो परमेश्वर का हमें सिखा रहा है कि तुम कल की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ आज मेरा भाई कैंसर में है, मैं जानता हूँ कि आज मेरी बहन परेशान है, कर्जे में है, मैं जानता हूँ मेरे भाई उन अपने भाइयों से लड़ रहे हैं, अपनी चीजों के लिए, हक के लिए दौड़ रहे हैं, अपने कामकाज की चिंताओं में, ऑफिस के टेंशनों में, अपने वर्क की टेंशन में बहुत कुछ अपना खो रहे हैं, अपना आनंद खो रहे हैं। मेरे भाई बहनों, ये विषय परमेश्वर ने हमें इसलिए दिया है कि जब हम इस चीज को छोटा करेंगे, अपने कामों को अनुशासन से करेंगे, नियम से करेंगे और अपने मुख पर सच रखेंगे, हमसे जो होता है हम उसी को करें। हमारी आंखें जितना देखती हैं हम उसी को अपना काम का सोता बनाया, उतना ही चले जितना हम चल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमारा बोझ अपने ऊपर ले लिया है। व्यर्थ चिंता ना करें, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए इसलिए दिया कि हम नाश ना हो और हम विजय के जुलूस में चले और परमेश्वर की महिमा को देखें। और परमेश्वर की महिमा जब ही होती है जब हम परमेश्वर के पीछे अपना क्रूस उठाकर चलते जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, ये आपको समझना है कि हम अगर कल की चिंता करते हैं तो परमेश्वर के उस नियम को तोड़ते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान दिया। अगर आप महिमा देखना चाहते हैं और परमेश्वर के कामों को देखना चाहते हैं तो आज के आनंद में खुशियों से जियो, आनंद से अपने परिवार के साथ खुशियां मनाओ और प्रभु की आराधना करो, प्रार्थना करो अपने पड़ोसी के लिए और अपने लिए भी। थैंक यू।